तो अब तक आप लोगों ने देखा था कि कैसे गुल्ली बुल्ली ने अंडर वाटर माफिया के साथ खेल खेल दिया था और अंडर वाटर माफिया के आदमियों को डगन बॉस के हाथों मरवा दिया था ताकि ये डगन बॉस के पास से शॉन को छुड़ा सके। लेकिन डगन बॉस भी गुल्ली बुल्ली के साथ खेल खेल गया और डगन बॉस ने शॉन को तो छोड़ दिया, लेकिन गुल्ली बुल्ली को ज़ॉम्बीज़ का एंटीडोट नहीं दिया और अपने हेलीकॉप्टर पर बैठकर यहाँ से भाग गया। और अब आगे, आज से करीब 3 महीने पहले डगन बॉस ने लॉस सैंतोस में ज़ॉम्बी वायरस छोड़ा था और अब लॉस सैंतोस की लगभग आधी जनसंख्या ज़ॉम्बी में बदल गई है और बचे हुए लोग अपने घर में छुपे हुए हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। लॉस सैंतोस को पूरी दुनिया से अलग कर दिया गया और शहर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गईं ताकि ज़ॉम्बीज़ यहां से बाहर न जा सकें। अभी तक गुल्ली बुल्ली ने ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए डगन बॉस के सारे काम किए ताकि डगन बॉस इन्हें ज़ॉम्बीज़ का एंटीडोट दे दे, लेकिन अब जबकि डगन बॉस ने गुल्ली बुल्ली को एंटीडोट नहीं दिया तो अब गुल्ली बुल्ली के पास बस एक ही रास्ता बचा है कि ये बाबा को बुलाकर डगन बॉस से एंटीडोट निकलवाएं। इसीलिए बुल्ली ने फौरन बाबा को फोन लगा दिया। इधर बाबा एक ऊंची क्रेन पर खड़े होकर दूर दूर तक नजर रखे हुए हैं कि कहीं कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, क्योंकि बाबा ने अपने इलाके का सारा क्राइम खत्म कर दिया है। दूर दूर तक किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो बाबा के रहते यहाँ क्राइम कर सके। इतने में ही बाबा का फोन बजने लगता है। बाबा जब फोन उठाते हैं तो पता चलता है कि ये फोन तो बुल्ली का है और फिर बुल्ली बाबा को सारी बात बताता है कि बाबा हम लॉस सैंतोस में हैं और यहाँ के एक बड़े माफिया डगन बॉस ने पूरे लॉस सैंतोस में ज़ॉम्बी वायरस छुड़वा दिया है। बाबा हमने उससे ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट लेने की पूरी कोशिश करी लेकिन हम नहीं ले सके और इस सब के चक्कर में हमारे पीछे एक और मुसीबत पड़ गई और वो मुसीबत है अंडर वाटर माफिया। बाबा इन दोनों माफिया को कंट्रोल करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। लॉस सैंतोस आपको बुला रहा है बाबा। बाबा ने जैसे ही डगन बॉस और अंडर वाटर माफिया के बारे में जाना तो बाबा का खून खौल उठा और बाबा बुल्ली से कहते हैं, बुल्ली तुम लोग फिक्र मत करो, मैं लॉस सैंतोस आ रहा हूँ। और तभी बाबा अपनी बाइक पर बैठते हैं और लॉस सैंतोस की तरफ जाने लगते हैं। इधर बुल्ली गुल्ली और शॉन से कहता है, चलो अब घबराने की कोई बात नहीं, बाबा लॉस सैंतोस आ रहे हैं, अब हमें बस बाबा के आने का इंतजार करना है। बाबा हमें अंडर वाटर माफिया से भी बचा लेंगे और डगन बॉस से एंटीडोट भी ले लेंगे। तभी गुल्ली और शॉन घबराते हुए बुल्ली से कहते हैं, अरे बुल्ली हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा, पीछे देखो कितने सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। बुल्ली कहता है, चलो जल्दी डगन बॉस के घर के अंदर चलते हैं, अंदर डगन बॉस के आदमी ज़ॉम्बीज़ को संभाल लेंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन फौरन घर के अंदर भागते हैं और इधर ज़ॉम्बीज़ भी गुल्ली बुल्ली और शॉन के पीछे घर के अंदर ही जाने लगते हैं। अंदर आते ही गुल्ली और बुल्ली सबको बताने लगते हैं कि घर के अंदर ज़ॉम्बीज़ आने वाले हैं, तैयार हो जाओ ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए। ये सुनते ही सारे आदमी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और ज़ॉम्बीज़ के अंदर आते ही उन्हें ढेर कर देते हैं। और फिर एक आदमी गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आ जाता है और कहता है कि तुम तीनों फिर अंदर आ गए, अब तुम तीनों को मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। शॉन कहता है, अब तुम अपनी उल्टी गिनती चालू कर दो, बहुत जल्दी तुम्हारा और तुम्हारे बॉस का खेल खत्म होने वाला है। शॉन की इस बात पर ये आदमी भड़क जाता है और गुल्ली बुल्ली शॉन के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी जान बचाकर पूरी स्पीड के साथ यहाँ से निकल लेते हैं और अब ये तीनों इस घर के आसपास भी नहीं रुकने वाले।
डक्कन बॉस के घर से काफी दूर आने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन एक जगह पर रुक जाते हैं। गुल्ली कहता है, बुल्ली अब हम कहाँ जाएंगे? ऐसे बीच सड़क पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। ज़ॉम्बीज़ का हमला हम पर कहीं से भी हो सकता है। बुल्ली ने कहा, गुल्ली हम लॉस सैंटोस के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन रॉड जानता है, इसीलिए मैं रॉड को फोन करके बुला लेता हूँ। शॉन ने कहा, हाँ हाँ बुल्ली, जल्दी से रॉड को फोन लगाओ। और फिर बुल्ली रॉड को फोन लगाने लगता है। रॉड जैसे ही फोन उठाता है तो बुल्ली रॉड से कहता है, रॉड हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। रॉड कहता है, अरे बुल्ली क्या हुआ? आखिर तुम लोग कैसी मुसीबत में फंस गए हो? बुल्ली कहता है, रॉड ये सब मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम रोड के बीचों बीच खड़े हैं और ज़ॉम्बीज़ हम पर कहीं से भी हमला कर सकते हैं। रॉड ने कहा, बुल्ली घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग हो किस जगह पर? बुल्ली बताता है, रॉड हम एक ब्रिज पर खड़े हैं और वो ब्रिज डक्कन बॉस के घर से थोड़ा ही दूर है। रॉड कहता है, ठीक है बुल्ली, मैं समझ गया, तुम लोग वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और फिर रॉड गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास जाने लगता है। इधर बुल्ली गुल्ली और शॉन से कहता है, चलो अब डरने की कोई जरूरत नहीं, रॉड यहाँ पर आ रहा है। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन रॉड के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में रॉड यहाँ पर पहुँच जाता है और गाड़ी से उतरकर गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है, चलो जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ जाओ, शहर में ज़ॉम्बीज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, मैं तुम लोगों को एक सेफ जगह पर ले चलता हूँ। रॉड की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। और फिर रॉड गाड़ी चलाकर शेल्टर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर में रॉड गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर शेल्टर पर आ जाता है, क्योंकि बस यही एक ऐसी जगह है जिसके अंदर रहकर ज़ॉम्बीज़ से बचा जा सकता है। और फिर चारों लोग गाड़ी से उतर जाते हैं और शेल्टर के अंदर जाने लगते हैं। अंदर आते ही रॉड गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है, अब तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। पहली बात तो इस शेल्टर के अंदर एक भी ज़ॉम्बी नहीं आ सकता, और दूसरी बात यहाँ पर आर्मी के कुछ लोग भी हैं। शॉन कहता है, रॉड फिर तो ये जगह ज़ॉम्बी से बचने के लिए बहुत सही है, लेकिन हम यहाँ पर कब तक रुकने वाले हैं? शहर में तो ज़ॉम्बीज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। रॉड कहता है, अरे शॉन, ये तो मैं बताना ही भूल गया कि यहाँ पर सब लोगों को मालूम है कि इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट डक्कन बॉस के पास है और बहुत ही जल्द ये लोग डक्कन बॉस से एंटीडोट ले लेंगे, ऐसा यहाँ के हेड ऑफिसर का कहना है। बुल्ली ने कहा, रॉड डक्कन बॉस ने हमें एंटीडोट नहीं दिया, उम्मीद है ये लोग जल्दी ही डक्कन बॉस से एंटीडोट ले लेंगे। और हाँ रॉड, हमने बाबा को भी बुला लिया है, बाबा भी लॉस सैंटोस आ रहे हैं। रॉड कहता है, अरे वाह बुल्ली, बाबा भी लॉस सैंटोस आ रहे हैं, फिर तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अरे ये शोर कैसा है? रुको जरा मैं देख कर आता हूँ। अरे ये क्या, ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया। रॉड फौरन गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास जाता है और कहता है कि ज़ॉम्बीज़ का हमला हुआ है, चलो तुम लोग भी जल्दी से वहाँ रखी हुई बंदूकें उठा लो और ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर शेल्टर में मौजूद सारे लोग बंदूकें उठाकर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ का हेड ऑफिसर आ जाता है और कहता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये काम तुम्हारा नहीं, यहाँ की आर्मी का है। और अब मेरी ये बात ध्यान से सुनो कि ज़ॉम्बीज़ ने हमें हर तरफ से घेर लिया है और अब 2 दिन तक हमें इसी शेल्टर के अंदर रहना होगा, क्योंकि 2 दिन बाद हमारी एक बड़ी टीम भेजी जाएगी जो कि बाहर के सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म करेगी। इसीलिए हमें 2 दिन तक बिना खाए पिए रहना होगा। हेड ऑफिसर ने इतनी बात कही ही थी कि तभी एक आर्मी का सोल्जर भागता हुआ आता है और कहता है कि कोई ज़ॉम्बीज़ को मारता हुआ हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। वो हमारी बड़ी टीम तो नहीं लगती, न जाने वो कौन है जो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ से अकेले लड़ रहा है। हेड ऑफिसर कहता है कि आ जाओ दूरबीन से देखते हैं कि आखिर वो कौन हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो कौन है
जो इतने सारे ज़ॉम्बीज को अकेले मार रहा है? ये आप मुझे कमेंट में बताइए। और इसके आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।